वैभव जी, उम्मत या उम्मा तो एक है। अ, इसी बिना पे भारत का विभाजन हुआ था, आपको भी पता है। हम्म, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अफगानिस्तान वाले जो हैं वो तो पूरा साजो सामान लेके चढ़े हुए हैं पाकिस्तान वालों पे। और ये तो दो बड़े दीनदार जो कंट्रीज हैं वो हैं। फिर उनके बलोच भाई भी थोड़ा बहुत उनके साथ मिलके हजामत हजामत बना देते हैं बीच बीच में कई बार। तो साहब ये जो उम्मत जो है ये टूट कैसे जाती है? हमारे अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था कि अगर किसी तुर्क के पैर में कांटा चुभे तो उसका दर्द यहाँ हिंद के मुसलमान को होना चाहिए। यहाँ किसी को दर्द ही नहीं हो रहा है, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। देखिए, दर्द होने की जहां तक बात है, आप मुझे ये बताएं कि ये उम्मत अगर हकीकत है, तो फिर जो चारों खलीफा थे, उनको किसने मारा? जो राइटली गाइडेड प्रॉफिट थे। ठीक है, तो फिर इसकी बात हो जाए, पहले फिर वहां से शुरू करना पड़ेगा फिर हमको। यहाँ पे तो हम बहुत बाद में आएंगे। तो खलीफाओं को किसने मारा? फिर हसन और हुसैन को किसने मारा? और इमाम खमेनी ने भाई जो किताब लिखी, और जिसमें आयशा के बारे में हम तो कुछ नहीं कहते, हमारे लिए तो बहुत मोहतरम है, काबिल एहतराम है। ठीक है, हम तो सभी, बिल्कुल। हम तो हर और हर महिला की इज्जत करते हैं। अगर कोई कुछ लेकिन कह दे तो सर तन से जुदा भी हो जाता है यहाँ तो। हाँ, यहाँ पे वो भी हो जाता है, लेकिन इमाम खमेनी ने जो किताब लिखी, और उस किताब में आयशा को मतलब जिन जिन लक़बात से नवाजा गया, और जिन जिन खुदाई मखलूकों से उनको तशबीह दी गई, ठीक है, और कंपेयर किया गया, तो भाई वो हमने तो नहीं किया, तो इमाम खमेनी ही नहीं किया, तो फिर वहां पे भी उम्मत। मैं तो वही कहता हूँ ना कि यहाँ पे जिन शियाओं के दिलों से जो है खून रिस रहा है ईरान के साथ ज्यादती देख करके, जिन सुन्नी मुसलमानों के, जरा वो बताएं तो सही। अब मैं एक प्रोग्राम में था, एक टेलीविजन के ऊपर, तो जब ये ईरान और इसराइल की जब लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ गेस्ट रूम में कुछ सुन्नी मौलवी बैठे हुए थे। तो हम वहां पहुंचे, तो आपको पता ही गेस्ट रूम में तो कंफर्टेबल रहते हैं ये। तो वहां गेस्ट रूम में इनसे पूछा, मैंने कहा कि आप कहाँ से, आप कब से ईरान को सपोर्ट करने लग गए, और आपका ईरान से क्या लेना देना हो गया? तो बोले, भाई आपने तो इतने पेट्रोल डॉलर्स खाए हैं, दशकों तक खाए हैं, ईरान को गाली देने के लिए और इनको सपोर्ट करने के लिए, सऊदियों को। उन्होंने कहा कि जी देखिए, मसला कुछ ऐसा है कि बहुत नाजुक सूरत हाल है, और इसमें जो है हमको जो है एक मुहज़्ज़ब मुआशरा होने के नाते, और दीन दार इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इंसानियत के साथ खड़े हो। तो आपको पता है ना, जहाँ इंसानियत। तो इंसान तो मेरे ख्याल से तो काफिर तो इंसान होते ही नहीं, वो तो कीड़े मकोड़े होते हैं। वो क्या है बिल्कुल, 98.6। बिल्कुल। तो वही मैंने तो जब सुना, तो मैंने कहा ये तुझे कितनी बड़ी इनकी निंजा टेक्निक है, कि जहां पे ये जरा सा भी इनको फंसते हैं ये, तो वहां पे ये दीन को और सबको पीछे करके इंसानियत ले आते हैं। अब हमेशा देखा, कुछ भी मसला हो, फिलिस्तीन का मसला हो, ईरान का मसला हो, कहीं का भी मसला हो, जहां मुसलमानों की बात होगी ना, वहां पे ये इंसानियत ले आएंगे, कि ये मसला इस्लाम का नहीं है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये मसला जो है इंसानियत का मसला है। और जो जहां काफिर मर रहे होंगे, जहां पे ये जुल्म कर रहे होंगे, जहां मुसलमान जुल्म कर रहे होंगे, तो कह रहे कि नहीं, वो तो उस रियासत का मसला है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो रियासत, वो पाकिस्तान की रियासत जुल्म कर रही है, तो पाकिस्तान की रियासत के साथ हिंदुस्तान की रियासत डील करे। ठीक है भाई, हिंदुस्तान की रियासत को किसने रोका है? मोदी को किसने रोका है? तो वहां पे हिंदुस्तान की रियासत की जिम्मेदारी होती है, और जहां मुसलमान मर रहे होंगे या मुसलमानों के साथ जंग चल रही होगी, वो इंसानियत का मसला हो जाएगा, और वो उसकी जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि इंसानियत के लंबरदार तो ये हैं। तो ये इनकी एक ऐसी टेक्निक है, जिस टेक्निक को मोर और लेस अब लोग समझ गए। मतलब जब आप इनकी ये मुनाफिकत देखते हैं, दोगलापन देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये, और जयपुर डायलॉग ऐसे करता है इस तरह के कार्यक्रम। तो और
एक अवेयरनेस बढ़ी है पिछले 5-6 साल में, 7 साल में, कि लोग अब पीपल कैन सी थ्रू देम। अब लोग देख लेते हैं कि ये कितने बड़े 2 नंबर आदमी है और ये इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो कितनी 2 नंबर है। तो उम्मत जैसी कोई चीज कभी रही नहीं। खलीफाओं से लेकर के खमेनेई तक आप देख लीजिए, कभी कोई उम्मत नहीं रही। जो अगर कोई उम्मत है, अगर है, तो वो उम्मत शियाओं की उम्मत है। सुन्नियों की तो बिल्कुल भी नहीं है। शियाओं की उम्मत ये है कि शियाओं के पास एक यूनिफाइड कमांड है खमेनेई की, और जो जो शिया हैं दुनिया भर में वो उसकी सुनते हैं, अपार्ट फ्रॉम दो शियास जो कि नॉन रिलीजियस बैकग्राउंड के हैं या वो रिलीजन को मतलब मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं, उनको आप एक्सेप्शन हटा दीजिए। बट जो प्रैक्टिसिंग शिया मुस्लिम है, उनकी उम्मत है कि उनका एक खमेनेई कुछ कहेगा तो उसके लिए वो कर देंगे। अगर आज खमेनेई वहां तेहरान में बैठ के ऐलान कर दे कि मुझे हिंदुस्तान से जो है 1 करोड़ शिया अहले तशय्युह जो है, अली को मानने वाले, अली के नाम पे लब्बैक कहने वाले मुसलमान चाहिए, तो यहाँ से लब्बैक कह के तैरते हुए पहुंच जाएंगे ईरान, लेकिन जाएंगे जरूर। ठीक है, अगर इनको कोई वोट ना मिले तो। और ये चीज मैंने देखी है यहाँ पे।